Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 5 that is acids, base and salts. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं जो सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिस क्या होते हैं जो कड़वे यानी कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ नेचुरल एसिड्स को टेस्ट करके जो एडिबल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उनको आप टेस्ट करके बता सकते हो, अदरवाइज़ आपने कोई भी एसिड को टेस्ट नहीं करना है। Today we are gonna discuss properties of acids and base. अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो सोर इन टेस्ट यानी कि खट्टे होते हैं। अगर हम उनको पानी में ऐड करें तो वो इजीली क्या है, ऐड हो जाते हैं। जैसे लेमन है, लेमन में क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो इजीली क्या है, घुल जाता है। जब हम नींबू पानी बनाते हैं इस तरह से कुछ भी, तो वो इजीली क्या है, सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। और डिफरेंट क्या है, लिटमस पेपर अगर हम यूज़ करें, ब्लू लिटमस पेपर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको वो रेड में चेंज कर देगा अगर कोई चीज़ क्या है, एसिड है। अगर एसिड हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए या किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो उसको पूरी तरह से क्या है, ख़राब कर देता है। वो क्लोथ्स आपके जल सकते हैं, आपकी बॉडी बर्न हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। वेरियस एसिड्स हैं, उनके कुछ यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl, वो केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड है, वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, या जो कार्स में बैटरीज होती है उसके अंदर उसको यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर्स की बैटरीज में यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम उनको टच करें तो स्लिपरी सा टच यानी कि सोपी सा टच आता है। जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये भी करोजिव होते हैं। हमने एसिड या बेस को अपने बॉडी के ऊपर थ्रो नहीं करवाना है, अदरवाइज़ ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं, हमारी स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं। जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब यूजेस हैं बेस के, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है सोप्स बनाने के लिए, यानी कि जो साबुन होता है उसको बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। काफ़ी ऐसे टेक्सटाइल्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी मेडिसिन्स होती हैं जो एंटासिड्स होते हैं, मतलब अगर एसिडिटी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन लेती हैं उसके अंदर क्या है, बेस प्रेजेंट होता है, ताकि जितना एसिड है अगर हम उतना बेस कंज्यूम कर ले तो बॉडी क्या है, न्यूट्रल हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जितना एसिड है अगर हम उसके अंदर उतना ही बेस ऐड कर दे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट जो है उसमें से रिलीज़ होती है। अब बेसिकली इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, अब एसिडिटी हुई है तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में एसिड की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है। जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है। जब एसिडिटी हो जाती है तो कहा जाता है इनो पीने के लिए। रीज़न क्या है, इनो जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर हम इनो पियेंगे तो हमारी बॉडी में जितना एसिड बना है उतना ही हम बाहर से बेस पी लें तो हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रल हो जाएगी। अब बॉडी जब न्यूट्रल होगी तो हमें क्या है, रिलीफ मिलेगा। तो हमारी बॉडी में हुई क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितना एसिड है उतना हमने बेस कंज्यूम कर लिया। यही होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये सॉलिड होता है, इसका जो नेचर होता है वो सॉलिड होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। सोल्यूबल होते हैं वाटर में और गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे एक यूज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एसिडिटी हो जाए तो हम इनो पीते हैं, क्योंकि इनो क्या होता है, बेस होता है। तो जितना हमारी बॉडी में एसिड बना उतना अगर हम बेस कंज्यूम कर लेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। नेक्स्ट है सोइल के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब क्रॉपिंग की जाती है, फसल लगाई जाती है, उस टाइम पे क्या है, मिट्टी को चेक भी किया जाता है कि मिट्टी सही से है या नहीं है, फर्टाइल है या नहीं है, कि जितने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए वो प्रेजेंट भी है या नहीं। अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ बेस ऐड कर देते हैं, जैसे क्विक लाइम, स्लेट लाइम, ये सब क्या होते हैं, चूना वगैरह, ये सब क्या है, बेस है।
हम इसको ऐड कर देते हैं, तो जितना एसिड थी हमारी सॉइल उतना बेस ऐड कर दो तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, न्यूट्रल, और उसके ऊपर क्या है, हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिक है, तो आप कुछ एसिड ऐड कर दे, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ एसिडिक ऐड कर देते हैं ताकि मिट्टी क्या हो जाए, न्यूट्रल। एसिड ज़्यादा है तो बेस डाल दो, बेस ज़्यादा है तो एसिड डाल दो, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ऐसे ही जब हमें कोई हनी बी का स्टिंग लग जाए, मतलब कोई हनी बी हमें काट के उसका जो पॉइजन होता है, जो डंक होता है, वो हमारी बॉडी में रह जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जब कोई हनी बी या कोई एंट वो हमें काट जाए तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में वो छोड़ जाती है। तभी हम एकदम से क्या है, आपको हनी भी काटे तो वो काफ़ी सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट, उनके स्टंग में जो है ना, उनके डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं, कैलमाइन सॉल्यूशन रब कर सकते हैं, या ऑयल लगा सकते हैं। इन सब के अंदर क्या है, बेस प्रेजेंट होता है, तो जितना एसिड था उतना बेस लगाया तो थोड़े टाइम बाद क्या आपको रिलीफ मिलेगा, स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे ही रिवर्स में थ्रो कर दिए जाते हैं। अगर ऐसे ही एसिडिक कंटेंट्स को हम रिवर्स में थ्रो करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, जो फिशेस और एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, फिशेस की डेथ हो जाएगी। तो जितनी भी फैक्ट्री वेस्ट होती है, जितना भी उसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बेस ऐड करना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, जो भी वेस्ट है वो न्यूट्रल हो जाए। थ्रो तो आपको तब भी नहीं करना है उसको रिवर में, क्योंकि तब भी क्या है, कुछ अमाउंट में तो पोल्यूशन कोज होगा ही। तो पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए इसका कुछ और सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना चाहिए, या कोई डंपिंग साइट होनी चाहिए इसको थ्रो करने के लिए। वाटर्स में इन सबको थ्रो नहीं करना चाहिए, इट विल कोज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एंड इट विल हार्म आर एक्वेटिक लाइफ। तो जितने भी ये एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फैक्ट्री वेस्ट में, तो इनको पहले ट्रीट करवाना चाहिए बेसिक सॉल्यूशंस के साथ ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। आई होप you all are clear with this chapter. Thank you so much.